हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिपेंडेंट पावर जनरेशन की जो कंपनीज है सारी, जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं, उनके बारे में हमने एक नई न्यूज़ देखी है कि गवर्नमेंट उनके थोड़ी थोड़ी सी जो ट्रेड डेब्ट्स हैं या ट्रेड लाइबिलिटीज़ हैं वो क्लियर कर रही है। अब उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हबको की, और इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मज़ीद। ठीक है, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था प्रो पाकिस्तानी ने, पाकिस्तानी की वेबसाइट से 25 जुलाई 2024 को। ठीक है, इसमें हमारे पास था कि गवर्नमेंट कुछ क्लियर करने जा रही है डेब्ट्स को आईपीपीस में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो इन्होंने कुछ हमारे पास बताई हैं न्यूक्लियर प्लांट की कितनी टोटल उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट क्लियर करेगी 2090 बिलियन तकरीबन। उनमें से जो न्यूक्लियर प्लांट्स को गिवन होगा वो हमारे पास जो 465, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स को 446, इसके अलावा हमारे पास जो कोल पावर प्लांट्स हैं उनको 395 बिलियन दिए जाएंगे। इसके अलावा आगे भी उसने कुछ चीज़ें मेंशन की है। ठीक है, अच्छा, उसमें अब हम देखते हैं कि इसके अलावा अब मैं गया था चैट जीपीटी के पास, उसको मैंने कहा था इसको इसके बारे में सर्च करें। ठीक है, तो उसने मेरे पास ब्रेक डाउन ये दे दिया था। मैंने कहा कैलकुलेटर कहते इसको, उसने ब्रेक डाउन ये दिया था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनका ये है, हाइड्रो पावर प्लांट्स का उनका ये है, थर्मल कोल प्लांट्स का जो थर्मल कोल प्लांट्स हैं उनमें उनका ये है। बट हमारे पास डिवीजन जो एलएनजी के प्लांट्स हैं उनका हमारे पास ये डिवीजन है, विंड के प्लांट्स का हमारे पास ये डिवीजन है। अब मैंने उससे पूछा था हप्को के बारे में, हप्को किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो अगर हम उसकी वेबसाइट पे भी देखें तो वैसे इसने उसको हप्को को एलएनजी और थर की कैटेगरी में फॉल करवाया। अगर हम इसकी वेबसाइट पे भी हप्को की जाकर देखें तो ये थर का पावर प्लांट है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास इसके 3 पावर प्लांट यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा चाइना हब पावर प्लांट, थर हब पावर प्लांट, ठीक है, थल नोवा, ये दोबारा वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इस पे इम्पेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हब को पावर प्लांट के पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। अच्छा, जिनको नहीं आइडिया उसमें यह है कि हम जो जितनी भी जो कंपनीज होती हैं जो खरीदो फरोख्त करती हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट से, जिस तरह के हमारे पास ऑयल की कंपनीज हो गई, हमारे पास पावर की कंपनीज हो गई, उसमें हमेशा हमेशा जो शेयर होल्डर को खतरा रहता है वो होता है ट्रेड डेप्ट का, मतलब सर्कुलर डेप्ट। अब सर्कुलर डेप्ट ये होता है कि जो कंपनी होती है वो हुकूमत को माल बेचती है। ठीक है, मतलब हुकूमत को कंपनी बिजली बेच रही है और हुकूमत आगे हमें बेच रही है सस्ते में। ठीक है, हब को सपोज हब को हुकूमत को बिजली बेच रही है 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन हुकूमत हमें बेच रही है 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो वो जो 10 का मार्जिन है वो कहाँ से पूरा होगा। ठीक है, अब हुकूमत क्या करती है, हुकूमत इनको थोड़े पैसे दे देती है और बाकी पैसे छोड़ देती है ट्रेड डेप्ट्स में। मतलब हुकूमत कहती है कि हम चलो आपको ये पैसे बाद में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कुलर डेप्ट का जो है साइकिल स्टार्ट होता है। अब ये कंपनी, चूंकि हुकूमत ने इनसे उधार ली हुई है चीज, वो कहीं इसको रिपोर्ट भी नहीं कर सकती। ठीक है, अब यही चीज़ है हमारे पास। अगर हम यहाँ बैलेंस शीट में देखें जाके तो यहाँ पे हमें सर्कुलर डेप्ट्स ट्रेड डेप्ट्स के नाम से नजर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि सर्कुलर डेप्ट 2017-18 में ज़्यादा हुए, इसका बाद हमारे पास 2019 में सर्कुलर डेप्ट कम हुआ। इसका मतलब यह है कि 82 बिलियन में से माइनस कर दें 66 बिलियन, तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास जितने भी 14 और 10 और 16 बिलियन जो भी है वो हुकूमत ने इसको क्लियर किया था। ठीक है, इस डेप्ट को। ठीक है, तो अब 18-19 की हम जाके देखते हैं डिविडेंड्स को। 18 और 19 के डिविडेंड्स को अगर हम जाके देखें तो वो हमारे पास क्या है वो भी देख लेते हैं। हाँ, हम ये हमारे पास 2024 आ गई, 2018 का एनुअल देख लेते हैं हम, और इसका भी एनुअल देख लेते हैं कि हमें क्या डिविडेंड्स मिले थे। और इसके बाद हमारे पास ट्रेड डेप्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। तो 2020 का भी देख लेते हैं हम। अगर आपको वीडियो थोड़ी लंबी लगे तो प्लीज़ मैं थोड़ा सा कंपनसेट कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है आपकी गेम मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी। हम्म
अच्छा, अब सर्कुलर डेप्ट की मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सही समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो पावर की कंपनीज होती हैं ना, वो जो भी कंपनीज हैं, अगर हमें दिख रहा है कि वो अच्छा अगर आपको डिविडेंड भी दे रही है ना, तो हमें उसमें ये देखना होता है कि वो ज़्यादा फंस ना जाए उसी में। सब ज़्यादा अगर डेप्स कंपनी पे आ गए हैं, ट्रेड डेप्स आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी हमारे पास ज़्यादा जो है ना, के पास पोटेंशियल कम हो जाता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसके पास कैश नहीं होता, उसके पास एसेट्स नहीं होते जो वो उठा के ग्रो कर सके। या अगर मैं आपको, ये अभी मेरे पास डाउनलोड हो गई है, 2013 का क्यों ये डाउनलोड हुआ है? यही खोल के देख लेते हैं हम। अगर मैं यहीं से चीज़ें यहाँ पे ला के इधर रख दूँ, यहाँ पे शो तो हो जाना चाहिए। ये बहुत टाइम ले रहा है। अच्छा, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, इसमें ये है कि अगर हम यहाँ पे गौर से देखें कि 2020 में हमारे पास 75 बिलियन का था ट्रेड डेप्ट, और 2021 में हमारे पास 3 बिलियन कम हुए। इसका मतलब कि 3 बिलियन की हमारे पास कहीं से इनफ्लो आई होगी। या 2022 में भी देख लें तो आपको पता लग रहा है कि हुकूमत ने कोई ना कुछ पैसे दिए होंगे जो उन्होंने अपना डेप्ट क्लियर, ट्रेड डेप्ट इनके क्लियर हुए हैं। तो 2000 जो 20 में है वो हमें दिखना चाहिए कि हमें जो कंपनी है वो कम डिविडेंड दिया है, ठीक है, और 2021 में कंपैरेटिवली ज़्यादा देना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो 2021 में इसने ज़्यादा दिया है, यहाँ पे 8 रुपये का डिविडेंड दिया है, ठीक है, और 2022 में और ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए क्योंकि हुकूमत ने मजीद पैसे क्लियर किए हैं इनको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 8 रुपये का डिविडेंड, और 2022 में अगर हम देखें तो 6.5 और 15.5, 16 और 22 रुपीज़ का डिविडेंड। मतलब जब हुकूमत ने इनको पैसे क्लियर किए हैं तो उसी साल इनको 22 रुपीज़ का डिविडेंड मिला था, जो कि पहले 8 रुपये का मिल रहा था। इसका मतलब है कि डिविडेंड की वैल्यूज इंक्रीज हो जाती हैं जिस आईपीपीज के लिए, जब भी हुकूमत उनके पैसे क्लियर करती है, ठीक है। तो अब यही न्यूज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हुकूमत इनके पैसे क्लियर करने वाली है। तो हम क्या देख सकते हैं, हम इसमें अच्छे डिविडेंड्स हमें हासिल हो सकते हैं। अगर हम उसमें रेशो में बात करें कि कितनी कौन कौन सी आईपीपीज को कितने कितने मिलेंगे जो पैसों के शेयर्स हैं, तो वो देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारे पास। वैसे वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि डिपेंड करता है कि हुकूमत किस लिहाज से उनको डिवाइड करके देती है। मे बी हुकूमत सबसे ज़्यादा डेप्ट वालों को थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज देगी, या इस तरह होगा कुछ ना कुछ। 55 बिलियन हमारे पास ट्रेड डेप्ट है हफ्तों के, पिछले साल के मुताबिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैप्को देख लेते हैं, कैप्को के पास कितने डेप्ट्स हैं। कैप्को के पास हमारे पास फाइनेंशियल में जाके हमने यहाँ पे बैलेंस शीट खोलनी है, बैलेंस शीट में जाके हमने ट्रेड डेप्ट्स में देख लेना, तो कैप्को के पास हमारे पास इतने ज़्यादा डेप्ट्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी जो कंपनीज हैं, ई पी क्यू एल है, एंग्रो पावर कदीरपुर लिमिटेड, उसका भी हम सारा डेप्ट वगैरह दे सकते हैं। तो ऑल इन ऑल कहने की बात यह है कि हमारे पास जो हुकूमत जब पे करती है जितने भी ऑयल कंपनीज को या फिर आईपीपीज को, तो जब वो डिविडेंड्स देती हैं तो वो फिर खुल के डिविडेंड्स देती हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कैश आया होता है, तो अपने शेयर होल्डर्स को तब खुश कर देती है। तो उम्मीद तो यही है कि हमको और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज आईपीपीज हैं जिनको कैश रिसीव होगा, तो वो काफ़ी दिल खोल के अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, और हमको से हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद, मुझे लगता है कि ये अच्छा डिविडेंड हमें दे सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा छोटी सी ये बात समझ आई होगी। तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि इस पर वीडियो बनाएं, तो मैंने हल्की सी आपको अपनी जो राय है
वो दे दिया है। बाकी फील फ्री टू कमेंट्स, और उसमें मुझे भी बताएं कि इसमें और मज़ीद आप लोगों को क्या क्या पता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आ रही है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स पे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। सब्सक्राइब मस्ट, कमेंट मस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।